सभी को नमस्कार। मैं हूं गौरीशंकर। बीएड द्वितीय वर्ष की क्लास अधिगम हेतु आकलन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है परीक्षा या परीक्षण। परीक्षा का अर्थ किसी क्षेत्र में छात्रों की उपलब्धि अथवा योग्यता की जांच के लिए जो प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है उसे परीक्षा या परीक्षण कहते हैं। यानी किसी क्षेत्र में छात्रों की उपलब्धि है अथवा योग्यता है, उसकी जांच के लिए जो हम प्रक्रिया काम में लेते हैं उसे हम कहते हैं परीक्षा या परीक्षण। परीक्षण का निर्माण दो तरीकों से होता है, जिसमें मुख्य रूप से है एक है वस्तुनिष्ठ और दूसरा जो तरीका है वो है विषमनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ जो तरीका है उसमें हम ऐसे प्रश्न डालते हैं जो सत्य असत्य हो, मिलान करने वाले हो और बहु विकल्प वाले प्रश्न हो। और विषमनिष्ठ जो तरीका है उसमें हम ऐसे प्रश्न डालेंगे, ऐसी परीक्षा लेंगे जो निबंधात्मक हो, लघुतरात्मक हो, अति लघुतरात्मक हो आदि। वैसे परीक्षा वो मुख्य रूप से तीन प्रकार की है। नंबर 1 मौखिक परीक्षा, नंबर 2 लिखित परीक्षा और नंबर 3 प्रायोगिक परीक्षा। यानी परीक्षा के जो मुख्य प्रकार है वो तीन प्रकार है: मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। अब जो मौखिक परीक्षा है, जो मौखिक रूप से जिसके उत्तर हम लेते हैं वो मौखिक परीक्षा है। इस प्रकार के परीक्षाओं में लिखित रूप में नहीं होता, ये मौखिक रूप में होता है। मौखिक रूप से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, मौखिक रूप से ही बच्चा उसके उत्तर देता है, मौखिक रूप से हम आपस में विचार विमर्श करते हैं तथा किसी प्रश्न या प्रकरण पर परीक्षार्थियों के मध्य वार्तालाप करवाते हैं, वाद विवाद करवाते हैं या पैनल चर्चा है उसका आयोजन करवाया जाता है, ताकि इस प्रकार के जो मौखिक परीक्षा है उससे विद्यार्थियों में बुद्धि का, चिंतन का, तर्क का विकास हो सके। दूसरी जो परीक्षा है वो लिखित परीक्षा, जिसमें हम कह सकते हैं कि लिखित रूप में जो परीक्षा ली जाती है उसे लिखित परीक्षा कहते हैं तथा परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है लिखित परीक्षा में कि वे एक निश्चित अवधि में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर लिखित में दे। यह परीक्षा व्यक्तिगत रूप से भी हो सकती है, सामूहिक रूप से भी हो सकती है। और लिखित परीक्षा है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं लिखित परीक्षा को। एक होती है निबंधात्मक परीक्षा, दूसरी है लघुतरात्मक और तीसरी है वस्तुनिष्ठ। ये आपको पता ही है, निबंधात्मक जिसमें हम विस्तार से लिखना कहते हैं, लेकिन ये भी 2 प्रकार की है। एक तो होता है सीमित उत्तर, जिसमें हम कहते हैं कि इसके 100 शब्दों में उत्तर दीजिए या 200 शब्दों में उत्तर दीजिए या 500 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो इसका मतलब हो गया जो निबंधात्मक उत्तर है वो हम सीमित उत्तर मान रहे हैं, उसको सीमित उत्तर बताने का कह रहे हैं। और जो विस्तृत होता है जिसमें हम उसको कहते हैं आप जितना चाहो लिख सकते हो। तो ये 2 प्रकार की है, सीमित उत्तर वाली और विस्तृत उत्तर वाली जो परीक्षा है वो निबंधात्मक है। लघुतरात्मक जो परीक्षा है वो निबंधात्मक की अपेक्षा थोड़े कम लिखें। उसके बाद ये वस्तुनिष्ठ है, जिसमें हम पहले ही बात कर चुके हैं, वो जिसमें सत्य असत्य मिलान वाले क्वेश्चन और रिक्त स्थान वाले प्रश्न आदि आते हैं। प्रायोगिक परीक्षा जो तीसरी परीक्षा है
उसकी बात करें, इन परीक्षाओं में जो प्रायोगिक परीक्षा है उसमें बच्चे क्या करते हैं, क्रियात्मक रूप से या प्रयोगात्मक कार्य के आधार पर इस क्षेत्र से संबंधित अपनी उपलब्धियां हैं वो व्यवहार कैसे करते हैं, उन गुणों की जांच करते हैं तथा इन परीक्षा से, प्रायोगिक परीक्षा से बालक की सृजनात्मक क्षमता है, उसकी रुचियां कैसी है, उसकी अभिवृत्तियां क्या है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो ध्यान रखें, परीक्षा है वो किसे कहते हैं, किसी क्षेत्र में छात्रों की उपलब्धि अथवा योग्यता की जांच के लिए जो प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है उसे हम परीक्षा कहते हैं। परीक्षा के जो तरीके हैं वो दो तरीके हैं, एक तो वस्तुनिष्ठ और एक है विषमनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ जिसमें सत्य असत्य वाले, मिलान वाले, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, और विषमनिष्ठ जो तरीका है उसमें हम निबंधात्मक प्रश्न कह सकते हैं, लघुतरात्मक प्रश्न कह सकते हैं, वो आते हैं। परीक्षा मुख्य रूप से 3 प्रकार की बताई गई है, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा जिसमें उत्तर हम मौखिक रूप से लेते हैं, लिखित में उत्तर लेते हैं, प्रायोगिक में उसके प्रयोग के द्वारा इसका क्रियात्मक आधार पर, यानी क्रिया करके या प्रयोग करके वो जो परीक्षा देगा वो प्रायोगिक परीक्षा है। समझ में आया होगा? अच्छा लगे वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।